हेलो गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो हम लोग जैसा कि प्रयत्न में चर्चा कर रहे थे, तो हम लोगों ने जो है वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न पढ़ लिया था और वर्णों के बाह्य प्रयत्न में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो हम लोगों ने वर्णों के बाह्य प्रयत्न में अगर हम बात करें तो विवार, श्वास और अघोष पे चर्चा कर लिया था और संवार, नाद और घोष सभी पे चर्चा कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है वर्णों का अल्पप्राण और बाह्य प्राण, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारे द्वारा दी गई हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अगर हम बात करें प्रयत्न की, तो वर्णों के उच्चारण करने की जो हम चेष्टा करते हैं, जो प्रयत्न करते हैं, उसे जो है प्रयत्न कहा जाता है। प्रयत्न दो प्रकार का होता है, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न होता है 5 प्रकार का, जबकि जो बाह्य प्रयत्न होता है वो 11 प्रकार का होता है। तो आभ्यंतर प्रयत्न जो 5 प्रकार के हैं, तो यहाँ पे होते हैं स्पृष्ट। ये सब चर्चाएं हमने कर ली है, फिर भी अगर आप हमारी क्लास को देख रहे हैं, थोड़ा सा याद हो जाता है चीज़ें जो हमने पढ़ा है, रिवीजन आपका हो जाएगा इससे। ये क्या है? इसके बाद है ईसत, विवृत और संवृत्त। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। ईसत जो स्पृष्ट होता है, इसमें स्पर्श वर्ण आते हैं। कौन से आते हैं? स्पर्श, यानी कि जो 25 का से मात्रक वर्ण है इसमें आएंगे। और ईसत स्पृष्ट की हम बात करें तो यहाँ पे आपका आता है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण यहाँ पे आता है या, व और र और ला। इसके बाद है विवृत। विवृत जो है स्वरों का होता है। तो सभी जो स्वर होते हैं, जैसे कि अ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये संस्कृत में जो 9 स्वर हैं, ये सभी जो है विवृत के अंतर्गत आते हैं। विवृत जो है किन प्रयत्नों, विवृत का जो है, अगर हम विवृत की बात करें तो इनके उच्चारण में मुंह को खोलना पड़ता है, और यह जो है प्रयत्न जो है स्वरों का प्रयत्न होता है विवृत। इसके बाद है ईसत विवृत। तो ईसत विवृत में हमारा आ जाता है श, ख और श और ह, यानी कि जो ईसत विवृत है, यह जो है अंतस्थ व्यंजनों का होता है। किसका होता है? अंतस्थ व्यंजन वर्णों का, श, ख, श और ह का। इसके बाद है समृद्ध। समृद्ध में सिर्फ आपका रस स्वर का जो है समृद्ध प्रयत्न जो है प्रयत्न होता है। रस स्वर का जो है रस स्वर का जो प्रयत्न है, ये जो है रस स्वर का होता है, यानी कि जो समृद्ध होता है रस स्वरों का जो प्रयत्न होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था जो है आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में, और हम लोग पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न में भी हम लोगों ने, जैसे कि आपको हमने बताया कि बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का होता है। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये होते हैं आपके जो है अल्पप्राण के बाह्य प्रयत्न के प्रकार। तो हम लोगों ने यहाँ पे ये सब चीज़ें पढ़ ली थी। बाह्य प्रयत्न के प्रकार में हम लोगों ने विवार, श्वास, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये हमने आपको 11 प्रकार बताए थे। हम लोगों ने विवार और श्वास और अघोष पे चर्चा कर लिया था। जैसे कि हमने आपको बताया था, जो विवार, संवार और नाद होगा, विवार, श्वास और अघोष एक साथ होंगे। विवार, श्वास और अघोष। इसके बाद आप लिखेंगे संवार, नाद और घोष, यानी कि जिन वर्णों का जो है बाह्य प्रयत्न जो है होगा, विवार होगा उसी का श्वास भी होगा, उसी का अघोष भी होगा। और जिन वर्णों का संवार होगा बाह्य प्रयत्न, उसी का नाद होगा, उसी का अघोष होगा। अगर हम विवार, संवार, श्वास और अघोष की बात करें, तो जो खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का जो है बाह्य प्रयत्न क्या होता है? विवार, श्वास और अघोष। खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का जो बाह्य प्रयत्न है विवार, श्वास, अघोष होता है, जबकि जो हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं, हस
हस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों का जो बाह्य प्रयत्न है वो क्या होता है? संवार, 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 नाद और घोष होता है। इसमें हस प्रत्याहार के अंदर आने वाले वर्ड आते हैं, इसमें जो है खर प्रत्याहार के अंदर आने वाले वर्ड आते हैं। तो जो भी लोग हमारी पिछली क्लास नहीं देखे हैं देख सकते हैं, हमने वहाँ पे आपको प्रत्याहारों को भी समझाया है कि किस तरह से खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्डों को आप लेंगे। अगर खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्डों की चर्चा हम करें तो ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, स, ख और श है। ये जो है खर प्रत्याहार के अंदर आने वर्ड हैं, जिनका जो है विवार, श्वास और अघोष होता है। खर प्रत्याहार के अंदर आने वाले वर्डों का विवार, श्वास और अघोष होता है। और खर प्रत्याहार के अंदर आने वाले वर्ड जो है ये है। आप खर प्रत्याहार को आपको वर्ड को लेना है तो आप जो है मार्शल सूत्र को लिखेंगे। अयुर रिलिक योग यो छवट लड़ यमगढ़ झबे झबगढ़ खप चट चटो कपे ससर हल। तो आप जो है खप चट चटो कपे सक्सर और हल लिखेंगे, कपे और सक्सर तक लिखेंगे। इसके बाद जो है खप चट चटो को सभी वर्ड लेंगे, वह नहीं लेंगे। खप चट चटो कपे लिखेंगे, कपे के बाद या नहीं लेंगे कपे का, खपे कपे सक्सर लिखेंगे, र नहीं लेंगे। यानी कि जो भी किसी भी मेरा सूत्र का अंतिम वर्ड होता है और संयुक्त वर्ड होता है जिनकी गणना प्रत्याहारों में नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप जो है इसे जो है समझ सकते हैं। हमने पिछली क्लास में आपको समझा दिया है, तो इसीलिए हम बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे समझाना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन अगर हम एक बार चर्चा कर ही लेते हैं, जैसे कि खर प्रत्याहार आपको बनाना है, आप क्या लेंगे? खप, छठथ, चटतव, कपय, सख, सर। तो खर प्रत्याहार यही से बना है, ख और र से। तो आपको वर्ड क्या लेना है? ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त। इसके बाद आप क्या लेंगे? क, फ, श, ख, श। ये सभी वर्ड जो है खर प्रत्याहार के अंदर आएंगे। वा या रा नहीं लेंगे, क्योंकि जो किसी भी मात्रा सूत्र का अंतिम वर्ड होता है वो संज्ञक वर्ड होता है और संज्ञक वर्डों की जो गणना है प्रत्याहार में नहीं की जाती है। तो इसके बाद है हस प्रत्याहार। हस प्रत्याहार में आप जो है हैवरट से लेकर के जब गर्दश तक लिखेंगे। इसके बाद जो भी उसके अंतर्गत वर्ड आएंगे सभी वर्णों को आप लेंगे और अंतिम संज्ञक वर्णों को आप नहीं लेंगे। आइए हम बात कर लेते हैं, हमको आज हम लोग को पढ़ना था वर्णों का अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प का अर्थ होता है थोड़ा और प्राण का अर्थ होता है वायु। तो जिन वर्ण से बोलने के लिए भीतर से कम वायु फेंकना पड़े उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण और यड़ ये सभी का जो है बाह्य प्रयत्न क्या होता है? अल्प प्राण होता है। वर्गानाम प्रथम, तृतीय, पंचमा यड़स्य अल्प प्राण, यानी कि वर्गों का प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण, इसके साथ यड़ यानी कि यड़ प्रत्याहार का आने वाले वर्ण या वराला, इन सभी का क्या होता है? अल्प प्राण होता है। इन वर्णों का अल्प प्राण होता है। और इसके बाद जो है अल्प प्राण किन वर्णों का होगा हमने आपको यहाँ बता दिया। वर्गों का अगर प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण और यड़। वर्गों का प्रथम, तृतीय और पंचम प्लस यड़स्य यानी कि यड़ प्रत्याहार करने वाले वर्ण। वर्गों का प्रथम वर्ण क, तृतीय आप क्या लेंगे? ग, पंचम क्या है? न। इसी तरह से आप चा ले सकते हैं, च, छ, ज, य, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। और इसके बाद क्या है? प्लस या, व, र, ला। इन वर्णों का ये सभी वर्ण क्या होते हैं? अल्प प्राण वर्ण होते हैं। इनका जो बाह्य प्रयत्न होता है अल्प प्राण, सभी वर्णों का बाह्य प्रयत्न जो है अल्प प्राण होता है। इसके बाद है महाप्राण। महाप्राण, आइए चर्चा करते हैं महाप्राण पे। तो वर्णों का जो द्वितीय और चतुर्थ वर्ण होता है उनका महाप्राण होता है। वर्णों का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण है, इनका जो है महाप्राण होता है। द्वितीय वर्ण में आप क्या लेंगे? ख और घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ और त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ। इनका क्या है? इन वर्णों का महाप्राण होता है। तो आपको याद क्या रखना है
कि वर्गा नाम प्रथम तृतीय पंचम वर्ण अल्पा प्राणा। इतना याद कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। वर्णों का प्रथम तृतीय पंचम वर्ण और यण प्रत्याहार करने वाले वर्ण यानी कि य व रा, इन सभी व्यंजन वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या होगा, तो अल्प प्राण होगा। आइए बात कर लेते हैं महाप्राण पे, जो हमने आपको बता भी दिया है। तो महाप्राण, महा यानी कि महा का अर्थ होता है अधिक या ज़्यादा, प्राण का अर्थ होता है वायु। तो जिन वर्णों को बोलने के लिए भीतर से अधिक वायु फेंकनी पड़े उसे क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। तो वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ और सल, सौख और साह यानी कि सल प्रत्याहार करने वर्णों का बाह्य प्रयत्न क्या होता है, महाप्राण होता है। वर्गानाम द्वितीय चतुर्थो सलस्य महाप्राण। तो यहाँ से आप अच्छे से इसे लिख लीजिएगा। का वर्ग के अंतर्गत आपका द्वितीय और चौथा वर्ण, चा वर्ग के अंदर द्वितीय चौथा वर्ण, टा वर्ग के अंतर वाले द्वितीय चतुर्थ वर्ण, पा वर्ग के अंतर वाले द्वितीय चतुर्थ। इसके बाद क्या आप लेंगे, सल यानी कि शौख साह, जो उस व्यंजन है उन्हें आप लेंगे। इन प्रणों का जो है जो बाह्य प्रयत्न होता है क्या होता है, इन वर्णों का जो बाह्य प्रयत्न होता है महाप्राण होता है। इसके बाद है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। आइए इसी क्लास में देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें उदात्त की, देखिए उदात्त उच्चैर उदात्त है यानी कि मुख के भीतर से जो कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान है उनमें जो ऊर्ध्व भाग से बोले जाते हैं उन्हें क्या, उनकी संज्ञा क्या होती है, उदात्त संज्ञा होती है। और निच्चैर उदात्त यानी कि कंठ, तालु आदि के उच्चारण स्थान के निम्न भाग से जो उच्चारित होते हैं स्वर उनकी संज्ञा अनुदात्त होती है। इसके बाद है स्वरिता, समाहार है स्वरिता, जहाँ उदात्त और अनुदात्त दोनों का समाहार होता है उस अज स्वर की स्वरित संज्ञा होगी। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने उदात्त, अनुदात्त और स्वरित पर चर्चा की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है उदात्त, अनुदात्त में डिटेल से चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।